जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सुदेव मुनि तन्मय होकर एक ऐसे प्रेम मगन हुए, शरीर की शुद्धि का भी भान नहीं, और 2 दिन तक कथा शुरू करी। मंगलाचरण पहले करने थे, वो मंगलाचरण करने भी भूल गए। इतना तन्मय और इतना प्रेम में राजा परिषद को उपदेश देने के लिए अपने शरीर का ही भान नहीं था। और सुदेव मुनि कहते हैं, हे राजन, हे राजा परिषद, कोई भी संसार के अंदर रथ मात्र भी तीनों लोगों का भोग है, तिनके के समान का त्याग, और राजपाट आदि जितने भी बार की जो भावना है, उस भावना को, उस स्नेह को, उन प्रेम को, उनको त्याग के एक तन्मय होके और प्रेम में, आनंद में और परमात्मा की भक्ति में लीन हो। थोड़ी बहुत भी इच्छा रही, नेह प्रेम हुआ तो बंधन में आएगा, मुक्ति नहीं होगी। जड़ भरत की कथा सुनाते हैं। हे राजा परिषद, जड़ भरत एक बड़ा त्यागी था। जड़ भरत ने राजपाट त्याग करके एक सिर्फ लंगोटी के अंदर, एक लंगोटी नदी के किनारे झुकी झोपड़ी बनाई, और एक लंगोटी के रखते थे, कमंडल रखते थे, पानी नजदीक था, फल फूल खाते थे। कोई भी राज दरबार से कोई सुविधा आती कैसी होती, परंतु उसका कोई भी राजपाट में कोई भी नेह प्रेम नहीं था। और वह जड़ भरत बड़ा त्यागी, बड़ा तपस्वी, बड़ी साधना, अनेक तरह से साधना करते करते ऐसी साधना वो का प्रैक्टिकल हुआ कि मैं जब मृत्यु आएगी तो मैं ब्रह्मलीन होऊंगा, बार बार जन्मने मरने के चक्कर में नहीं आऊंगा। ऐसी प्रैक्टिकल ऐसी साधना चलती थी। देव योग से एक कोई मृगणी नदी के किनारे जल पीने के लिए आई, और उधर साइड में एक शेर भी जल पीने के लिए नदी के किनारे आया, और मृगणी को देख के शेर ने दहाड़ मारी, और दहाड़ मारी, गर्दना करी। गर्दना करते ही मृगणी भागती गई, और राजा के आगे से होती छलांग मारी तो वह गर्भवती ही उसका बच्चा गिर गया, और शेर के भय से और शेर की गर्दना से मृगणी अपने वन में चली गई। तो उस बच्चे को नजदीक होने के कारण संत को दया होती है, महान पुरुष की दया होती है। दया करनी भी चाहिए, नेह नहीं करना चाहिए, परंतु वो दया तो करी तो नेह आगे उनका एक दुखदाई हुआ। तो दया करके मलबा धोया नदी से, उनको घास चिगड़ चिगड़ के नलियां बना के पत्तों की, और उसमें दूध के स्थान पर घास का रस दिया, और वो मृग के बच्चे को उसने पाल लिया। मृग का बच्चा जब घास चढ़ने के लायक हुआ, घास चरता था, पास में आकर बैठता था, माँ के समान राजा को मान लिया। ऐसे ऐसे करके वो बड़ा एक मृग पालतू ऐसा बना, ऐसा हुआ। तो उसमें थोड़ा थोड़ा राजा का नेह प्रेम हुआ, और जब ब्रह्मलीन होने के समय आशा वही वासा, तो जड़ भरत के ब्रह्मलीन होने के थोड़ी सी नेह प्रेम हुआ। मैं तो अब ब्रह्मलीन हो रहा हूँ, और मृग अब मेरी जगह आता है, बैठता है, खाद खुजली कराता है, आदि आदि। अब मैं ब्रह्मलीन होऊंगा तो ये मृग आएगा और मैं वहां नहीं मिलूंगा, इसलिए इसका क्या हाल होगा। इतनी आशा करते ही प्राण पखेरु उड़े, और आशा वही वासा। दूसरे जन्म में उसको मृग की देह धारण करनी पड़ी, एक मृग की जूनी धारण करनी पड़ी। दूसरे जन्म में उसका मनुष्य जीवन मिला, उसमें उसने उद्धार वापस किया। ऐसे राजा परिषद को सुदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे राजा परिषद, एक ने रंच मात्र भी हुआ तो उसमें जहां आशा वहीं वासा। एक ने गए कारण जट भरतधारी मृग दे, एक ने गए कारण जट भरतधारी मृग दे। ऐसे
लक्ष्मण भी कोई उपदेश देते हैं रामचंद्र जी। लक्ष्मण जी ने बड़े शिष्य भाव से कई शंका समाधान पूछी और एक तरह की भाई का नाता था वह तो भाई, परंतु उस दिन मन में उसके दृढ़ संकल्प हुआ कि ये महान पुरुष है, इसको मैं सतगुरु की धारणा करूंगा। रामचंद्र जी को ऐसे सुखासन में बैठे थे रामचंद्र जी, और लक्ष्मण ने कहा, हे भाई, हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जो मैं आपके चरणा का चाकर बनूं, आपका सेवा करूं और आपके दास बनूं, ऐसी मेरी कृपा करे। तो उसमें कई शंका प्रकट करी थी लक्ष्मण ने। ये ईश्वर क्या है, जीव क्या है, और माया क्या है, और ज्ञान क्या है, आदि आदि ये कई प्रश्न किए थे। कौन सा ज्ञान ऐसा मूल ज्ञान है जो ज्ञान, उस ज्ञान के सीखने के बाद में तो रामचंद्र जी ने बड़ा शॉर्टकट में कहा, मैं थोड़े संक्षेप में नहीं कहता, थोड़े में ही आपको समेट देता हूं कि ये माया क्या है। मैं और मोर तोड़ते माया, ताम बस फिरे जीव भुलाया। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माना माया जानो भाई। तीनों लोगों का भोग तिनके के समान त्याग दी लक्ष्मण, और तीनों लोगों का तनके के समान भोग त्याग, ब्रह्मलोकन लो भोग लो सही समन वो त्याग। तीनों लोगों का भोग है, अनित्य है, अविनाशी, नाशवान है। तो इन तीनों लोगों का भोग और जो फल है, फल मतलब सिद्धि, सिद्धि कहते हैं रामायण में, सिद्धि कह दो, फल कर दो, प्रयोजन कह दो। फल की भावना न करके निष्काम भावना से साधना करो। और 18 दोष बताए, उन दोषों को त्याग। दोषों में कई है, जैसे गुरुआचार्य की सेवा नहीं करना, विषयी पुरुषों के संग में रहना, इंद्रियों के बस में होना, मन के बस में होना, पांचों विषय के बस में होना, आदि आदि ये 18 दोष नए हो लक्ष्मण, जिसमें और अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के द्वारा आत्मा का साक्षात करे, वही मूल ज्ञान है। ये भाषा आयरन कांड में, रामायण में तुलसीदास की कीर्तन रामायण है, उसमें आयरन कांड में ये लंबा चौड़ा विस्तार है, मैंने शॉर्टकट में बताया है। और इसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। हर ग्रंथ के अंदर 3 तरह का ज्ञान होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ है। यथार्थ ज्ञान वही है जो भूत, भविष्य, वर्तमान 3 काल में कभी नाश नहीं होता, उसको कहते हैं यथार्थ। रोचक ज्ञान जैसे रुचि बढ़ा करके शिष्य को, जिज्ञासु को लगाना। भयानक भयभीत की बातें, तो हे राजा परिषद, सभी वासना को त्याग करके निर्वासना हो गई, निष्काम भाव से और प्रेम में और शरणागत, बस एक शरणागत परमात्मा की शरणागत, गुरु की शरणागत, शरणागत में रहो और संसार की विषय भोग की आस्था ही त्याग दे। हे परिषद, आपको कोई भय नहीं मृत्यु का। आप मंत्र योग, लय योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग आदि आदि में तुम आप अपने शरीर का भी भान नहीं रहे ऐसे हो, और एक ड्रंच मात्र भी ने तीनों लोकों में कहीं भी अपना न रहे, सिर्फ सिवाय एक परमात्मा के
आत्मा परमात्मा में लीन, जीव भाव का निवृत्ति, ब्रह्मलीन, आदि आदि ऐसे तेरी 7 दिनों में मृत्यु होगी, इसलिए तुम शरीर का कोई भान भी मत रखो। ऐसे ऐसे बहुत उपदेश दिए राजा परीक्षित को। सुखदेव मुनि ने बहुत से दृष्टांत दिए, बहुत से उदाहरण दिए। अजामिल आदि की कथा, अजामिल ब्राह्मण होने के कारण भी वो शक्ति करने से वो राक्षस की वृत्ति हुई और फिर वो वापस उसकी सात्विक भाव आया। ऐसे ऐसे अनेक तरह की अजामिल की कथा, जड़ भरत की कथा, अनेक ऋषि मुनि, विदुर जी की बड़ी अनोखी प्रेममयी गाथा सुनाई राजा परीक्षित को। अगले सूत्र में बताते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।